हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि आपका अच्छा टाइम कब स्टार्ट होने वाला है, कब आने वाला है और वो अच्छा टाइम स्टार्ट होने से पहले आपकी लाइफ से क्या एंड होने वाला है, क्या चीज़ें जाने वाली है और क्या ब्लेसिंग, क्या अच्छा चीज़ें यूनिवर्स आपके लाइफ में भेज रहे हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी हैप्पीनेस देगा, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस देगा एंड आपको एक कंटेंटमेंट देगा। आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो आपके सामने दो पाइल्स आ रही है, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही है आप उसको पिक कर लीजिए। नहीं कर पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन है, वहाँ से भी अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। एंड प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करना, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। एंड हाइप का बटन मिल रहा है तो प्लीज़ हाइप दिस वीडियो। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। Alright, group number 1, welcome to your reading. Please exchange energy by liking this video. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। देख लेते हैं आपका अच्छा टाइम कब स्टार्ट हो रहा है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं एंड आपकी लाइफ से क्या जा रहा है, ठीक है। ओके, सो ग्रुप नंबर 1। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है मुझे कि आपकी लाइफ से ना कुछ चीज़ें हैं जो जिसका क्लोजर होना बाकी है, ठीक है, एंड होना बाकी है, ठीक है। तो वो चीज़ ऐसा दिख रहा है कि आपको आपको ना क्लोजर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई रिलेशनशिप का इशू है, ठीक है, या किसी फ्रेंड्स के साथ कोई इशू है, किसी भी तरीके से किसी भी लेवल पे कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको स्टिल फील होता है कि आई नीड क्लोजर, ठीक है, आई वांट आंसर, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो आपकी लाइफ से जाने वाली है, आपको क्लोजर मिलने वाला है, कुछ चीज़ें एंड हो रही है। ओके, एंड मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए कि इन अ वाइल आप अपने आप को ना बहुत लॉस्ट फील कर रहे हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि चीज़ें हो तो रही है लेकिन किस डायरेक्शन में जा रही है या मूवमेंट कहाँ हो रही है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। कहीं ना कहीं आप मे बी अपने आप को बहुत ज़्यादा मिसप्लेस फील कर रहे होंगे या लैक ऑफ डायरेक्शन फील हो रहा होगा कि यार चीज़ें जा कहाँ रही है, बस चल रही है, किसी भी तरीके से हो रही है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड एनर्जी है या प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही है जहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यू आर जस्ट गोइंग, ओके, आप सिर्फ चल रहे हो बट वहाँ पे एक डायरेक्शन नहीं है या वो वहाँ पे एक पर्पस नहीं है, वो चीज़ मिल ही नहीं रही है कि ये जा कहाँ रही है, इसका एंड गोल क्या है, ठीक है, ये कहाँ खत्म होने वाली है, ठीक है। बस चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो लेकिन दिख नहीं रहा है कि होने वाला क्या है, ठीक है, या वो जाना कहाँ है, या मैं ये चीज़ कर रहा हूँ लेकिन मुझे वो डायरेक्शन क्यों नहीं मिल पा रहा, वो सही गाइडेंस क्यों नहीं मिल पा रही, वो चीज़ सही तरीके से क्यों नहीं हो पा रही, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये जो डायरेक्शन वाला जो आप लॉस्ट फील कर रहे हो, ठीक है, एक डायरेक्शन लेस फील कर रहे हो, आपको रेकलेसनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना बेचैनी हो रही है कि क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा हूँ, व्हाट इज़ द लाइक, वो मंजिल कहाँ है, ठीक है, वो पर्पस कहाँ है, वो एम कहाँ है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि नाउ यू आर गेटिंग द लाइक एक मूवमेंट की तरफ आ रही है, अब चीज़ें ना स्टेबलाइज हो रही है, आपको एक पर्पस मिल रहा है या आपको एक डायरेक्शन मिल रहा है, ठीक है। अब वो डायरेक्शन आप चूज़ कर रहे हो, वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। वो जो जितनी भी चीज़ें स्कैटर्ड एनर्जी चल रही है, ठीक है, कहीं पे भी हाथ पैर मार रहे हो कुछ नहीं हो रहा है, कहीं पे भी जा रहे हो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, बस चल रहा है चल रहा है चल रहा है, पर क्या हो रहा है कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो वो चीज़ें अब आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है, ठीक है। अब ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें एक लाइन पर आ रही है कि ओके दिस इज़ द लाइन एंड यू विल हैव टू फॉलो इट, ओके। तो वो चीज़ें यहाँ पे आपकी लाइफ से निकलते जा रही है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ों का क्लोजर तो हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे आपको क्लोजर मिल रहा है कि ओके ये था, ये चीज़ें थी एंड आई नीड टू लाइक एंड दिस, ठीक है, ओके, मुझे इसको लेट गो करने की ज़रूरत है, मुझे इसको हटाने की ज़रूरत है, यहाँ से ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये जो क्लोजर है, जो ये आप भटक रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है, ये जो चीज़ मिल नहीं रही है, ठीक है, ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही है, ठीक है। अब वो जो समझ नहीं आ रहा था, बस परेशान हूँ, ठीक है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है जा कहाँ रही है मेरी ट्रेन, मेरी लाइफ की ट्रेन कहाँ जा रही है, तो वो ऐसा दिख रहा है कि वो पटरी पे आ रही है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। एंड जो जो चीज़ ऐसा दिख रहा है कि मतलब यू आर फेसिंग लॉट ऑफ डिलेज, ओके, मतलब ऐसा लग रहा है चीज़ें मूव क्यों नहीं कर रही है, सही डायरेक्शन में क्यों नहीं आ रही, सही एम क्यों नहीं लग रहा है, सही जगह क्यों नहीं बैठ रही चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से हट रही है। जो प्रोग्रेस है वो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जो स्लो थी, चल रही है लेकिन वो बहुत स्लो है,
उससे रिजल्ट नहीं मिल रहा, उससे आउटकम नहीं आ रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें डिलेज़ हो रही है, कहीं न कहीं वो वैसा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, क्लोज़र नहीं मिल पा रहा है, तो वो सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ़ से जा रही है, ठीक है। वो सारी चीज़ें एंड हो रही है। मतलब कहीं न कहीं क्लोज़र मिल रहा है, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, डायरेक्शन मिल रहा है, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, ओके। मतलब ये सारी चीज़ें जो एक तरीके से जो डिलेज़ आप फेस कर रहे हो, ठीक है, स्लो चीज़ देख रहे हो, ये जो भटक रहे हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ़ से जा रही है। लेट्स सी कौन आप किस फेज़ में आ रहे हो, ठीक है, यूनिवर्स आपके लिए क्या भेज रहा है, मतलब कि कौन सा बेस्ट आपका टाइम है, ये अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है, क्या मिलने वाला है आपको इस अच्छे टाइम से ग्रुप नंबर 1 के लिए। लेट्स सी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेकिंग द पावर, ठीक है, अपनी पावर लेना, ठीक है, अपनी पावर को क्लेम करना, ठीक है। एंड यहाँ पे से दिख रहा है कि नाउ यू आर कमिंग ना लीडरशिप, ठीक है, दिस इज़ मी, ओके, ये मेरी पावर है। ये अभी इतने टाइम से क्या हो रहा था, भटक रहे हो, ठीक है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें हाथ से जा रही है, समझ नहीं आ रहा है कैसे करूँ क्या नहीं करूँ, ठीक है, एंड वो मिल नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है नाउ यू आर क्लेमिंग योर पावर, आप क्वीन की एनर्जी में आ रहे हो, दिस इज इट, दिस इज माई पर्पस, दिस इज माई वे एंड आई विल हैंडल इट। मैं अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेती हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, अभी लॉस थे, अब कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं होता है ना खुद की सेल्फ वर्थ को समझना, ग्रुप नंबर 1 सेल्फ वर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे अभी लॉस थे, सारी चीज़ें थी, क्लोजर एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, या ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने आप से मिल रहे हो, ठीक है, अपनी वर्थ को समझ रहे हो, अपनी पर्सनालिटी, अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को समझ रहे हो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस वापस ला रहे हो, वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है। एक लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पे कह सकते हैं, चाहे वो काम हो, पर्सनल लाइफ हो, खुद की जिम्मेदारी खुद लेना, ठीक है, खुद की चीज़ों को लीड करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खुद को प्रायोरिटाइज करना, ठीक है। यू आर सेटिंग द बाउंड्रीज, कैन यू सी, आप अपनी बाउंड्रीज सेट कर रहे हो, यू नो दैट दिस इज़ माई वर्थ। शायद मैं बहुत गलत चीज़ों में पड़ी हुई थी, ठीक है, मैं भटक रही थी, मैं लॉस्ट थी, ठीक है, आई वॉज लुकिंग फॉर अ क्लोजर, आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग, एंड ऐसी चीज़ देख रहा था जहाँ पे मुझे वो चीज़ फुलफिल्ड ही नहीं कर रही थी, ठीक है। समटाइम्स हम ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं जहाँ पे वो टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन होता है, ठीक है, वो टेम्परेरी डिज़ायर होती है, ठीक है, बट वो आपकी कहीं ना कहीं एक वो परमानेंट फुलफिलमेंट नहीं मिलता है, ठीक है, वो परमानेंट सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। तो देन यू विल रियलाइज ओके कि वो मेरे लिए परमानेंट सेटिस्फैक्शन था ही नहीं, वो तो सिर्फ एक टेम्परेरी चीज़ें थी, एंड उसका जाना ज़रूरी था, ठीक है। तो यू विल रियलाइज दोज थिंग कि ओके ये तो फालतू की चीज़ें के पीछे मैं भाग रही थी, ठीक है, मैं भटक रही थी, मैं लॉस्ट हो गई थी इस पर्सन के पीछे, ये काम के पीछे, या ये चीज़ मेरे लिए बनी ही नहीं थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको यू आर लाइक गेटिंग योर सेल्फ वर्थ, ओके, आपको समझ में आ रहा है कि ओके ये तो मतलब लाइक जो मैं हूँ वो मैं थी ही नहीं, ठीक है। नाउ आई एम मीटिंग माई सेल्फ, जो मेरी ट्रू स्ट्रेंथ है, जो मेरी ट्रू कोर पर्सनैलिटी है, अब मैं उससे मिल रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं खुद की सेल्फ को समझना, खुद की पर्सनैलिटी को समझना, खुद का डायरेक्शन, खुद की चीज़ों को लाइक एक तरीके से कंट्रोल लेना, ठीक है, कि ओके दिस इज इट, मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी, ओके। सो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, देख लेते हैं और क्या आ रहा है, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं। ग्रुप नंबर 1 प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम दिस, या मैं एक क्वीन की पावर में आ रही हूँ, लीडरशिप क्वालिटी क्लेम करें, जो भी आप इस रीडिंग से क्लेम करें प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। चलो देख लेते हैं और क्या यूनिवर्स बता रहे हैं। जस्टिस, यू आर गेटिंग जस्टिस, पता है, चाहे वो इवन मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि चलो अगर फॉर एग्जांपल आप किसी लीगल मैटर में फंसे हुए थे, मैंने कहा ना आप बहुत परेशान हो रहे थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मतलब लाइफ में मतलब भटक रहे थे, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि आपको कहीं ना कहीं आपको जस्टिस मिल रहा है, आपको वो जो कहते हैं ना एक फेयरनेस के साथ जो मिलना चाहिए आपको, आपके साथ गलत हुआ है तो उसका आपको जस्टिस मिल रहा है, ओके। ये टाइम अच्छा आ रहा है कि आप एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम से, या जो जहाँ पे लॉस थे, जहाँ पे भटक रहे थे, जहाँ पे वो चीज़ मिल नहीं रही थी, जहाँ पे वो कर्मा नहीं मिल रहा था, नाउ आपको वो कर्मा मिल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अगर आपको कोई लीगल मैटर है जहाँ पे यू वर स्टक, यू आर लॉस्ट एंड यू आर नॉट सीइंग एनी पॉजिटिव आउटकम, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको वो जस्टिस, वो फेयरनेस, वो चीज़ यहाँ पे मिल रही है, आपके सामने सच आ रहा है, ठीक है, आपके फेवर में चीज़ें हो रही है, आपको जस्टिस मिल रहा है, वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। एंड ये जस्टिस कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए, ये आपको ना बहुत कॉन्फिडेंस देने वाला है, ठीक है। आपके अंदर ना मतलब एक तरीके की ना सडन आपके अंदर ना अपनी वर्थ, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है ग्रुप नंबर 1 के लिए। यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है, जब भी आपके सामने सच आएगा, जब ये कर्मा पता चलेगा, जब ये चीज़ें सामने आएगी, ठीक है, ये क्लोजर मिलेगा, जो मैं कह रही हूँ ना क्लोजर, ये जब चीज़ें आएगी ना सामने, तो इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, इट विल बूस्ट योर लाइफ, इट विल चेंज योर लाइफ, वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं जो खुद के लिए जो लाइक होता है ना कि लेट मी टेल यू, यहाँ पे ना क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ठीक है। प्रॉपर रिसोर्सफुल होना, ठीक है, खुद की नीड्स मिलना, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। यू आर गोइंग टू गेट लाइक आपके पास सब कुछ होने वाला है, ठीक है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कुछ लग्जरी हो, कुछ रिसोर्सेज हो, ठीक है, वो आपकी लाइफ में एक आपकी लाइफ में आने वाली एक स्टेबिलिटी जो कहते हैं ना, वो मिलने वाली है, ठीक है। एक इमोशनल स्टेबिलिटी भी आपकी लाइफ में डेफिनेटली आने वाली है, क्योंकि अभी तो
चीज़ें अलग चल रही है, ठीक है। लेकिन वो इस इमोशनल स्टेबिलिटी जो चाहिए है, जो सेल्फ लव चाहिए है, ठीक है, जो खुद को प्रायोरिटाइज़ करना, खुद को प्यार करना, ठीक है, वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। आप उस ज़ोन में आने वाले हो जहाँ पे कहीं न कहीं आपके अंदर वो चीज़ें बहुत शांति से, बहुत पेशेंस से होने लगेगी, ठीक है। एंड यू विल बिकम वेरी काम डाउन, ठीक है। आपके अंदर वो कामनेस आ जाएगी, आप इमोशनली हील होते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। इफ़ यू हैव बीन लाइक वेरी लाइक दिमाग से जो शांति नहीं मिल रही थी, और वो दिमाग से शांति मिल रही है, इमोशंस आपके कंट्रोल में आ रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखा जाए तो आपका पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ इज़ वेरी सॉर्टेड, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि जब ये जो जस्टिस जब आपके साथ होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ जो पर्सनल लाइफ ऐसे लाइक आउटर लाइफ, ठीक है, लाइक हमारा फिजिकल वर्ल्ड जहाँ पे हमें काम करना पड़ता है, ठीक है, हमारी इमेज होती है, हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, ठीक है, टू सर्वाइव, ठीक है, टू लिव दिस लाइफ, ओके। तो वो चीज़ आपकी सॉर्ट हो रही है, ठीक है, आपका काम मिल रहा है, आप अपने ऊपर बिलीव कर रहे हो, ठीक है। पर उसके साथ जो एक कहते हैं ना हमारे अंदर इनर वर्ल्ड, इमोशंस, कंपैशन, ठीक है, हमारी हीलिंग, ठीक है, हमारे लाइक अगर हमें कोई लाइक कोई इश्यूज़ है, ठीक है, तो वो इंटरनल इश्यूज़ जो है वो शांत होने वाले, ठीक है। जो अंदर का जो टर्मोइल चल रहा है, ठीक है, चाहे वो आप इफ़ यू हैव बीन फेसिंग एनी लाइक अगर आपको डिप्रेशन है, ठीक है, एंजाइटी हो रही है, मूड स्विंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो रहे हो, ठीक है, खाने पे ध्यान नहीं देना, खुद की वेलबींग पे ध्यान नहीं देना, खुद के लाइक अपने एक होता है ना कि खुद की सेल्फ वर्थ, खुद का ध्यान फिजिकली आप फिट नहीं हो, ठीक है, आप बहुत ओवर ईटिंग कर रहे हो, इमोशनल ईटिंग कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आपकी चल रही है, ठीक है, बिकॉज आपकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बैलेंस्ड होने वाली है, कहीं ना कहीं यू विल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। आप अपना हेल्थ के लिए कुछ कर सकते हो, यू विल जॉइन सम जिम और समथिंग लाइक दैट। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है जहाँ पे यू विल नर्चर योर सेल्फ, ठीक है, अपने आप को ग्रूम करना, ठीक है, अपने आप को और ब्यूटीफुल बनाना, अपने आप को और अट्रैक्टिव बनाना, खुद को प्रायोरिटाइज करना, खुद को ब्यूटीफुल चीज़ें गिफ्ट करना, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है जहाँ पे खुद मुझे यहाँ पे से दिख रहा है कि ये जो ग्रुप है पाइल नंबर 1, ये इन्होंने फीमेल्स ने बहुत ज़्यादा सेलेक्ट किया होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे फीमेल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है कि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है दे आर लॉस्ट इन देयर लाइफ, ओके। नाउ दे लाइक ऐसा दिख रहा है कि वो अब अपने लाइफ में वापस आने वाली, जहाँ पे वो खुद के दम पे कुछ खुद क्रिएट करना, क्वीन की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, जहाँ पे अपने दम पे कुछ बनाना। इफ़ यू आर मैरिड इवन और आपकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, मैरिड लाइफ में इशूज़ है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यू आर क्लेमिंग लाइक यू विल कम इन दैट पावर, जहाँ पे आप अपनी पावर को खुद क्लेम करोगे, ठीक है, खुद जिम्मेदारियाँ लोगे, खुद के लिए कुछ स्किल डेवलप करना, खुद को ओके नहीं यार ये चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, खुद मतलब कहते हैं ना कि सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना, ठीक है, एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना, वो चीज़ यहाँ पर मुझे फीमेल्स के लिए दिखाई दे रही है, ठीक है, जहाँ पे दे आर लाइक अपनी ट्रू स्ट्रेंथ जो उन्होंने अभी तक छुपा के रखी है, सब सप्रेस करके रखी है, वो चीज़ कहीं ना कहीं वो क्लेम करने वाली है, ठीक है। लेट्स सी व्हेन इट इज़ गोइंग टू कम, ओके। ग्रुप नंबर 1, ये टाइम कब आ रहा है, इसका टाइम पीरियड क्या आ रहा है, हम देख लेते हैं, ओके। मुझे यहाँ पे जो टाइम पीरियड यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 1 का, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 6 मंथ्स के अंदर अंदर मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये चीज़ें आपकी रिजॉल्व होने वाली, ठीक है। मुझे यहाँ पे 6 मंथ्स का टाइम पीरियड यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 के लिए दिखाई दे रहा है, जहाँ पे यू विल गेट जस्टिस, ठीक है। आप ऐसी पावर में आ रहे हो, यूनिवर्स आपके लिए ये चीज़ भेज रहा है जहाँ पे आप खुद की वर्थ, अपनी स्ट्रेंथ गैदर कर सको, खुद के दम पे कुछ क्रिएट कर सको, वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए, ठीक है। आने वाला नेक्स्ट 6 मंथ्स डेफिनेटली इज़ गोइंग टू गेट यू लॉट ऑफ थिंग, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लेसिंग की तरह ये टाइम आपका नेक्स्ट 6 मंथ्स में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जितनी भी ये स्कैटर्ड एनर्जी है, चीज़ें ख़राब हो रखी है, चीज़ें मतलब ख़त्म नहीं हो रही है, ये जो आप समझ नहीं आ रहा लाइफ कहाँ जाने वाली है, ये आउट ऑफ ट्रैक हो चुकी है, ये सारी चीज़ें ट्रैक पे आने वाली, ठीक है। ये जो टाइम है ना दिख रहा है, ये जो जितना भी आप बर्डन अभी कैरी करके चल रहे हो ग्रुप नंबर 1, इट इज़ गोइंग टू लाइक आपके ये जो बर्डन्स है ना धीरे 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 कम होते जा रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे रिलीज़ होते जा रहे हो, यू नो वॉट, अभी जो ये फेज़ है ना आपका, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यू आर नॉट सीइंग एनी रिजल्ट, या आपको सामने कोई होप नहीं दिखाई दे रही, सामने कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है। लेट मी टेल यू ग्रुप नंबर 1, इट इज़ हैपनिंग, ठीक है। वो फिजिकली आपको दिख नहीं रहा है, बट इट इज़ हैपनिंग, इट इज़ गोइंग टू सून यू विल सी कि आपकी जितनी भी ये चीज़ें बर्डन है, जितनी भी चीज़ें आप ये लेकर चल रहे हो, जितनी भी चीज़ें आप ये कैरी कर रहे हो, ये सब खत्म होने वाला है। लेट मी टेल यू ग्रुप नंबर 1, ठीक है। सो इट इज़ अ गुड थिंग कि आपकी जितनी भी ये जिम्मेदारियाँ है, जितना ये सब कैरी करके चल रहे हो, जितना ये लोड आपकी लाइफ में है, ये खत्म होने वाला है, सारी चीज़ें सामने आने वाली है, ठीक है। जितने ये कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है, ये सब क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। जितनी भी ये सारी डिफ़िकल्टीज़ आप फेस कर रहे हो, ठीक है, ये सब चीज़ें क्लियर होने वाली है। डेफिनेटली यहाँ पे लीगल मैटर्स हो सकते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जब ये लीगल मैटर्स जब आपके क्लियर होगी ना, बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉर्ट होने वाली है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आपको कोई लीगल मैटर नहीं भी है ग्रुप नंबर 1, लेट मी टेल यू, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यू आर गोइंग टू
लाइक सी द कर्मा, ठीक है। आपके साथ गलत हुआ है, यू आर गोइंग टू सी कि सामने वाले के साथ क्या हो रहा है, या वो कहीं ना कहीं वो फेयरनेस आपको मिलने वाली है, ठीक है, जहाँ पे यू विल फील ओके, दिस इज इट, दिस इज द क्लोजर, दिस इज द फेयरनेस, दिस इज द कर्मा आई वांटेड, ओके, ये जस्टिस मुझे चाहिए था, ये मुझे देखना था, ठीक है, ये मुझे चाहिए था। तो वो चीज़ आपको डेफिनेटली ग्रुप नंबर 1 को मिल रही है। सो लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, फेयरीज आपको क्या बताना चाहती है, इज देयर एनी मैसेज और लाइक यू नीड टू फॉलो राइट नाउ। ट्रांसफॉर्मेशन, देखा मैंने कहा ना कहीं ग्रुप नंबर 1 आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में जा रहे हो। लेट मी टेल यू, मैंने कहा आप बहुत बदलने वाले हो। अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को समझना, अपनी काबिलियत को समझना, ठीक है, अपने आप को नर्चर करना, अपने आप को हर तरीके से, चाहे फिजिकली हो, मेंटली हो, हर तरीके से आप अपने आप को ना ट्रांसफॉर्म करने वाले हो। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे ना आपके लिए एक मैसेज है ग्रुप नंबर 1 के लिए, द फेयरीज tells you to surrender to a transformation in your life that is happening for your highest good. Impress your transformation, जो भी हो रहा है इसको impress करो, ठीक है, the best is yet to come, okay, so this is the good thing group number 1, I'm happy for you because यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में ऑलरेडी ऐसा दिख रहा है कि लाइक पीपल आर अटैकिंग यू, कहीं ना कहीं लोग आपको बहुत लाइक गलत भी समझ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, बहुत सारी प्रोक्रेस्टिनेशन चीज़ें चल रही है, कुछ चीज़ों पे चीज़ें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जब क्लोज़र ही नहीं हो रहा है, जब चीज़ें सामने ही नहीं आ रही, तो सामने वाला दूसरे लोग आपको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे निकल कर आ रही है, ठीक है? तो ये पीरियड है आपका ट्रांसफॉर्मेशन का, जस्ट बिलीव इट ग्रुप नंबर 1, ओके? सो या आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू ग्रुप नंबर 1 कि कहीं न कहीं एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में इन 6 मंथ्स में यू विल सी, ओके? हीलिंग, नाउ इज़ अ टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग, ठीक है? ये टाइम है कि आप अपने आप को हील करें ग्रुप नंबर 1, ठीक है? किसी भी तरीके से अगर आप अपने आप को हील कर सकते हो, कोई भी चीज़ हो जो आपको लिटरली हील करती है, थोड़ा सा भी हील करती हो, इट कुड बी म्यूजिक, इट कुड बी एनर्जी हीलिंग, इट कुड बी रेकी हीलिंग, इट कुड बी एंजल हीलिंग, इट कुड बी क्रिस्टल, एनी फॉर्म ऑफ हीलिंग, ओके, जस्ट टेक इट, ओके, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। इवन यू नो वॉट, आप अपने आप को सेल्फ हील कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से मदद लो, ठीक है? ग्रुप नंबर 1 आप अपने आप को सेल्फ हील भी कर सकते हो। यहाँ पे आपके लिए मैसेज आ रहा है, ये टाइम है कि यहाँ पे आप अपने आप को हील करें, ठीक है? समझने की कोशिश करो जितना हो सके, अपने आप को थोड़ा सा ना सॉलिट्यूड की एनर्जी आ रही है, लेट मी टेल यू, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जस्ट स्पेंड सम टाइम इन सॉलिट्यूड, ठीक है? Okay, think of being alone as a meaning you are all alone and in total harmony with everything. The greatest treasure are those that wait silently during your quiet time. ये समय है आपका कि आप किसी को रिस्पॉन्स ना करें, ठीक है? ये समय है कि आप शांति से चीज़ों को एक तरीके से कहते हैं ना कि सरेंडर करो, जो हो रहा है उसको सरेंडर कर दो, उसको सह लो। ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे आपके लिए एक तरीके से मैसेज आ रहा है, ठीक है? जो लोग यहाँ पे आपके लिए आ रहा है, जो लोग शांत रह जाते हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ अच्छा यहाँ पे मैसेज निकल कर आ रहा है, कुछ अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है? आपको हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है ग्रुप नंबर 1, ठीक है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपके लिए आया है, ठीक है? द ग्रेटेस्ट ट्रेजर आर दोज दैट वेट करो, दैट इज़ अ टाइम फॉर वेट, ओके? स्पेंड सम टाइम इन सॉलिट्यूड, हील करो। जितना आप लोगों को बहुत रिस्पॉन्स करोगे या बहुत इमोशनल होकर रिस्पॉन्स करना शुरू कर दोगे ना ग्रुप नंबर 2, या हाइपर एक्टिव हो जाओगे, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाओगे, जो आपको हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होकर किसी को कुछ बोल देते हो, ये कहीं ना कहीं आपको ही इंटरनली हार्म करेगा, ठीक है? सो प्लीज़ इस मैसेजेस को ज़रूर फॉलो करो, ठीक है? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, पर ये ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आपको हीलिंग करना ज़रूरी है, ठीक है? थोड़ा सा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सॉलिट्यूड में रहो, ठीक है? विच विल मेक यू मोर काम, ठीक है? और हो सकता है कि इस सॉलिट्यूड में आप अपनी चीज़ों को या अपने आसपास की चीज़ों का जो नज़रिया है वो बदल दो, ठीक है? उसको दूसरे नज़रिए से देखना शुरू कर दो, आप उसके टूवर्ड्स अपना पर्सपेक्टिव बदल दो, ठीक है? तो वो भी चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है ग्रुप नंबर 1। सो इट्स टाइम फॉर यू टू हील, ओके? and all the best for the transformation. So yeah, that's all group number 1. I hope you like this reading. अगर आपको personal reading चाहिए है तो description box में सारी details है, you can connect me from over there. Bye. Alright group number 2, welcome to your reading. Please इस वीडियो को ज़रूर हाइप करना, कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। देख लेते हैं आपकी लाइफ से क्या जा रहा है, ठीक है? यूनिवर्स आपकी लाइफ से क्या भेज रहे हैं और आपके लिए अच्छा टाइम क्या आ रहा है, ठीक है? एंड कब आ रहा है? प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। Okay. Wow. Okay. Okay.
देखिए, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए कि यहाँ पे ना मुझे सेटबैक्स काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? आप अपना मेहनत बहुत कर रहे हो, ठीक है? ऐसा दिख रहा है कि आप मेहनत बहुत कर रहे हो, अपना एफर्ट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है? लेकिन वहाँ से वो आउटकम या वो सेटबैक्स बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हो, ठीक है? वो मिल नहीं रहा है जो आप चाहते हो, या वो रिवॉर्ड मिलना चाहिए है, या वो प्रोडक्ट मिलना चाहिए, वो रिज़ल्ट मिलना चाहिए, वो चीज़ मिल नहीं रही है, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ना या तो आपकी लाइफ से अपॉर्च्युनिटीज़ मिस हो जा रही है, ठीक है? आते-आते वो चीज़ बन नहीं रही है, काम अटक अटक रहा है, ठीक है? वो काम आता तो है, लेकिन वो मटेरियलाइज़ नहीं हो रहा है, ठीक है? वो फुलफ़िल नहीं हो रहा, वो उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, वो मतलब एक तरीके से प्रॉपर कन्वर्जन नहीं हो रहा, ठीक है? यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं स्टैग्नेंसी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट मी टेल यू ग्रुप नंबर 1 सॉरी ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे हो सकता है कि आपका टाइम ही थोड़ा ख़राब चल रहा है। इन इन जनरल जो हम कहते हैं ना, कभी-कभी कहते हैं कि लाइक यार टाइम ही बड़ा ख़राब चल रहा है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि लाइक ऐसा लग रहा है कि जैसे आप मेहनत बहुत कर रहे हो, लेकिन आप थक भी बहुत ज़्यादा रहे हो, ठीक है? क्योंकि हम जब इतना एफर्ट करते हैं, हम अपना इतना बेस्ट देते हैं, लेकिन हमको वो आउटकम नहीं मिलता है, तो ऑब्वियसली नेचुरली हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है। यहाँ पे हो सकता है कि आपकी एनर्जी नेचुरली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है, मे बी आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे होंगे, ठीक है? जहाँ पे आप बॉडी आपकी बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो रही है, ठीक है? वो काम करने का मन नहीं करना, क्योंकि काम करने जाते हो तो वो आउटकम नहीं आ रहा है, ठीक है? वो सेटबैक्स मिल रहे हैं, फिर वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, लोग समझ नहीं रहे हैं, ठीक है? वो आउटकम नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। या तो अपॉर्च्युनिटी आती है, काम करने जाते हो तो वो चीज़ निकल जाती है, वो काम ही नहीं बनता, तो वो कहीं न कहीं चीज़ें स्टैग्नेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है 7 ऑफ वांड्स से भी आपका आया है। बहुत मतलब लाइक देयर आर लॉट ऑफ लाइक चैलेंजेस आई कैन सी हियर, ठीक है? बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, कॉम्पिटिशन आप फेस कर रहे हो, ठीक है? सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इंटरव्यूज़ में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है? यू आर फाइटिंग अ लॉट, बट उस फाइट के साथ-साथ ना आपकी बॉडी बहुत थक रही है, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो रही है, ठीक है? एंड यू सीम्स टायर्ड कि यार अब मैं कितना वो करूँ, कितना डिफेंस करूँ, कितना मतलब एक तरीके से करेज लेके चलूँ, कितना एनर्जी को कैरी करूँ, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर निकल कर आ रही है ग्रुप नंबर 2 के लिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि टाइम ही इट्स नॉट लाइक ऐसा दिख रहा है कि जैसे टाइम ना बहुत यू माइट फील दैट ओके ग्रुप नंबर 2 की टाइम मुझे और पीछे लेके जा रहा है, ठीक है? मैं आगे तो जाना चाह रहा हूँ, मैं अपनी मेहनत तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे टाइम और पीछे लेकर जा रहा है। मेरी मेहनत को बहुत ज़्यादा डबल कर रहा है, ठीक है? या मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जर्नी वापस मुझे स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये सारी एनर्जीज़ आप फ़ील कर सकते हो, या ये सारी चीज़ें आपको फ़ील हो रही होगी। डेफ़िनेटली वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? या कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि जैसे कुछ करने जाते हो तो वहाँ पे वो नेगेटिविटी हो जाती है, वो बैड लक आ जाता है, वो कुछ कुछ तो है जो मतलब दिखता नहीं है, लेकिन वो कहीं न कहीं बिहाइंड द सीन वो काम कर रहा होता है, ठीक है? वो कहीं न कहीं वो काम अटक जाता है, वो हो ही नहीं पाता है, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। एंड ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत नहीं करी या वो चीज़ नहीं करी, बट इट्स जस्ट कि आपने इतना मेहनत करने के बाद जब वो रिज़ल्ट नहीं मिलता है, तो नेचुरली हम गिव अप करने लगते हैं, या हम वो थक जाते हैं कि यार कितना फेस करें, ठीक है? या कितना हम अपनी एनर्जी को कैरी करके चलें। वो लेट्स सी आपके लिए अच्छा टाइम क्या आ रहा है, ठीक है? यूनिवर्स आपके लिए क्या भेज रहा है, ये जो सेटबैक्स है, डिलेज़ जो आप फेस कर रहे हो, ठीक है? यूनिवर्स क्या भेज रहे हैं, क्या आ रहा है आपके लिए? ओके, हार्मनी, ओके, अपॉर्च्युनिटीज़ देखा, ओके। देखो यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है ग्रुप नंबर 2, मे बी ग्रुप नंबर 2 आपने कुछ स्टार्ट किया अपने लाइफ में, ठीक है? एंड यू रियली वांटेड कि यार ये चीज़ मुझे इसमें सक्सेस मिल जाए, ये चीज़ हो जाए, ठीक है? ये चीज़ मटेरियलाइज़ हो जाए, यहाँ पे मेरा नेम फेम सब कुछ हो जाए, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि मतलब कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब आपने गिव अप कर दिया है उस चीज़ पे, या आपसे वो हो नहीं पा रहा है, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें रुक गई है, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे ऐसा देखा देखा जाए ना ग्रुप नंबर 2 के लिए, दैट इज़ आपके लिए बॉटम ऑफ द कार्ड इज़ हाई प्रेस्टिज, ओके। यहाँ पे चीज़ें आपकी कहीं न कहीं बैलेंस्ड हो रही है, ठीक है? हार्मनी, पीस आपकी लाइफ में डेफ़िनेटली आ रही है, ठीक है? वो जो प्रॉस्पेरिटी नहीं देख पा रहे हो, पॉज़िटिविटी आप नहीं देख पा रहे सिचुएशन में अपनी लाइफ में, ठीक है? तो वहाँ पे आप कहीं न कहीं ऐसा देखोगे कि अब आपकी लाइफ में ना एक हैप्पीनेस आ रही है, ठीक है? प्रॉस्पेरिटी एंटर कर रही है, ठीक है? कहीं न कहीं सिचुएशन आपकी बनने लग रही है, ठीक है? हार्मनी आ रही है, ठीक है? चीज़ें अपने आप फ्लो में आप नोटिस करोगे कि सडनली यू विल सी अ गुड चेंज इन योर सिचुएशन, ठीक है? लेट मी टेल यू, ठीक है? यू विल सी लाइक मैं एग्जांपल के तौर पे बोलेंगे कि चीज़ें धीरे-धीरे आपके पास ना अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, लोग आगे होके ऑफ़र कर रहे हैं, काम ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है? तो या आप बिज़नेसमैन हैं, सेल्स ऑफ़र हो रही है, तो कहीं न कहीं दिख रहा है कि सेल्स आ रही है, काम बढ़ रहा है, ठीक है? सडनली ये चीज़ होने वाली है ग्रुप नंबर 2, लेट मी टेल यू,
विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पे मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करोगे, तभी ये चीज़ आपके लिए वर्क करना शुरू कर देगी। यहाँ पे चीज़ दिख रही है, ठीक है। तो आपकी सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है। टेम्परेंस इज ऑल अबाउट कि इम्प्रूव, सिचुएशन में इम्प्रूव होना, ठीक है, बैलेंस होना। हाँ, और अगर जहाँ पे आपकी लाइक आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस में आ रही है, ठीक है, वहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है, वहाँ पे चीज़ें हील हो रही है। दैट इज़ गुड थिंग। ग्रुप नंबर 2। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है द फूल से भी कि आपके पास ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आ रही है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ इज़ लाइक कि जो आप करंट काम कर रहे हो, उसको और आगे बढ़ाना, उसको एडवांस करना, उसकी अपॉर्चुनिटीज़, या शुरुआत करने की अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। आपके पास इतने रिसोर्सेज़, इतना मनी, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी कि जहाँ पे आप अगेन जो चीज़ आप करना चाहते हो, जो आपने बना के रखा है, उसको फिर से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। कहीं न कहीं चीज़ें मटेरियलाइज़ हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। या आपकी लाइफ़ में ऐसे लोग एंटर कर जाएँगे, या आपको कोई आगे होके ऐसी ऑफ़रिंग कर देगा, ठीक है, आपको हेल्प ऑफ़र कर देगा कि वो चीज़ आप दोबारा कर सकते हो। लाइक अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है जहाँ पे फंड है ही नहीं, क्योंकि खत्म हो रहे हैं, क्योंकि इतनी आपने मेहनत करी, लेकिन अब वो आउट ऑफ द फंड हो चुके हो, ठीक है, आउट ऑफ द कैश चले चले गए हो आप, ठीक है। तो आपको हेल्प आ जाएगी, ठीक है। आपको मतलब लाइक फंड मिल जाएगा, ठीक है, आपको कैश मिल जाएगा, ठीक है, ताकि आप वापस से उस चीज़ को स्टार्ट कर सको। मुझे यहाँ पे सिटी चेंज भी यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2 के लिए, ठीक है। हो सकता है कि आप दूसरी सिटी चेंज कर लो, ठीक है, जहाँ पे आप एक अगेन अपनी लाइफ को स्टार्ट करो, न्यू स्टार्ट करो, तो वो भी चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है। स्पेशली इफ़ यू आर स्टूडेंट ग्रुप नंबर 2, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि येस, मतलब आपकी या तो फर्दर स्टडीज़ के लिए आप कंट्री चेंज कर रहे हो, सिटी चेंज कर रहे हो, दैट इज़ हैपनिंग, ठीक है। तो कहीं न कहीं चीज़ें आप दिख रही है कि ओके, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो, ठीक है, आप आउट ऑफ सिटी जा रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि नई लाइफ स्टार्ट करना, ठीक है, वो भी चीज़ ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पे दिखाई दे रही है। या यहाँ पे देखा जाए तो कहीं न कहीं जो एक टाइम पीरियड जो दिख रहा है आपका, कि कहीं न कहीं यू विल सी अ सक्सेस इन योर करंट थिंग, ठीक है? चाहे वो काम हो, जॉब हो, वहाँ पे वो चीज़ दिख रही है, ओके। अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है, कंपनी स्विच करना चाह रहे हो, तो डेफ़िनिटली वहाँ पे भी आपको एक अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही है। तो कहीं न कहीं दिख रहा है कि जो जहाँ से आप लैग कर रहे हो, जहाँ पे वो लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा, वहाँ सेटबैक्स मिल रहे हैं, काम कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, बहुत सारे कॉम्पिटिशन है, तो वो कॉम्पिटिशन धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं, वो चैलेंजेस धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है, अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो रहा है, काम मिल रहा है, सिटी चेंज हो रही है, तो कहीं न कहीं वो स्टेबलाइज़ हो रही है आपकी लाइफ में। एक फाउंडेशन जो क्रिएट करना होता है ग्रुप नंबर 2, वो आपकी लाइफ में कि फाउंडेशन बन रही है। अभी कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपकी फाउंडेशन कहीं न कहीं टूट रही है, ठीक है? और आपकी होप भी टूट रही है उसके साथ, ठीक है? आपको समझ नहीं आ रहा कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, ठीक है? कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या आप स्टूडेंट हो, आप बाहर अपनी स्टडीज़ करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने शायद सेटबैक्स देख ली है, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो सेटबैक्स जा रहे हैं। कहीं न कहीं आपका वो वापस पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के साथ आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो, एग्ज़ाम्स के साथ आपका इस बार सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है? एंड वेरी लाइक ऐसा दिख रहा है कि डेफ़िनिटली अ स्विच, सिटी स्विच, कंट्री स्विच, वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है? सो या बिलीव इन योरसेल्फ, कहीं न कहीं आपको थोड़ा खुद में बिलीव करने की ज़रूरत है। डोंट गिव अप ग्रुप नंबर 2। यहाँ पे मैं एक गाइडेंस की तरह आपको कहूँगी कि डोंट गिव अप, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चीज़ें बदलेगी। अगर आपकी यहाँ पे जो एनर्जी इतनी डाउन हो रही है, ठीक है? वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आएगा, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट यहाँ पे डेफ़िनेटली आने वाला है, ठीक है? अगर आपका कुछ हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ चल रहा है ग्रुप नंबर 2 का, तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपकी हेल्थ रिकवर हो जाएगी। इवन कोई बड़ी इश्यूज़ हैं, ठीक है? कोई बड़ी बीमारी है, डिसीज़ है, तो वहाँ से भी आप रिकवर कर जाओगे ग्रुप नंबर 2, वो भी चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है? तो जहाँ पे चीज़ें अटकी हैं, वहाँ से वो प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है? कहीं न कहीं लोग आपकी लाइफ़ में एंटर हो रहे हैं एंड थिंग्स आर लाइक आगे बढ़ रही है, प्रोसेस कर रही है, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 के लिए निकल कर आ रही है। कुछ चीज़ें सडनली रिवील हो जाएगी, सडनली सामने रिवील एज़ इन लाइक सडनली, मतलब आपके सामने अपॉर्च्युनिटीज़ आ जाएगी एंड आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होगा, या मैंने वेट नहीं किया था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आ जाएगी एंड यू विल ग्रैब इट एंड सिचुएशन में एकदम सडन इंप्रूवमेंट आ जाएगा, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, लेट्स सी टाइम पीरियड मैं देख लेती हूँ कब ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है एंड व्हेन यू गोना सी अ वेरी गुड इंप्रूवमेंट इन योर सिचुएशन और अपॉर्च्युनिटी एंड एनीथिंग, ओके? लेट्स सी। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए 3 टू 4 मंथ्स का यहाँ पे टाइम पीरियड आ रहा है, ठीक है? जहाँ पे आप आपकी सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट देखोगे, ठीक है? आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी आप चाहिए है डेफिनिटली, बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो सिचुएशन है डेफिनिटली इट विल इम्प्रूव विद द हेल्प ऑफ समवन, ठीक है? समवन
इज़ गोइंग टू कम टू यू और गाइड यू, मेंटोर यू और हेल्प यू, ताकि आप उस सिचुएशन से निकल जाओ। समवन इज़ गोइंग टू कम, ठीक है, एंड आपको उस सिचुएशन से निकाल देगा, आपको गाइड कर देगा या आपको हेल्प कर देगा किसी भी तरीके से, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड वन मोर थिंग, ग्रुप नंबर 2, आई वांट टू टेल यू, अगर आपकी शादी का भी कुछ इश्यूज़ चल रहा है जहाँ पे बात बनते बनते रुक जा रही है, ठीक है, स्टैग्नेंसी हो रही है, मैरिज में वो चीज़ हो नहीं पा रही है, ठीक है, वर्क नहीं हो पा रही है, ठीक है, या आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी लाइफ में मतलब वो कहते हैं ना शादी का योग जो कहते हैं वो अटक ही गया है या वो हो ही नहीं रहा है, बन ही नहीं रहा है, सारी चीज़ें जहाँ पे मतलब लाइक मटेरियलाइज हो भी नहीं रही है। पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में इन नेक्स्ट 3 to 4 months में समवन इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ एंड लाइक शादी का जो मटेरियलाइज होना चाहिए है, आपकी मैरिज फिक्स्ड होनी चाहिए, वो डेफिनेटली होने वाली है, ठीक है। मुझे यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है कि आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ में हो सकता है कि शादी भी हो जाए, ठीक है। बट 3 to 4 months आर वेरी प्रोमिनेंट जहाँ पे आपकी शादी फिक्स्ड हो जाएगी। देयर समवन इज़ कमिंग, गोइंग टू प्रपोज यू, या वो देखो शादी का रिश्ता है ना अभी भी आ रहा होगा, लेकिन वहाँ पे वो बात नहीं बन रही होगी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब जो रिश्ता आएगा इन अपकमिंग 3 to 4 months, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस रीडिंग, उसके अगले 3 से 4 महीने में आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई ऐसा रिश्ता आएगा जिसके साथ आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड नेक्स्ट 3 मंथ्स में 3 to 4 months में डेफिनेटली टेक हेल्प। अगर समवन इज ट्राइंग टू जेन्युइनली हेल्प यू, गाइड यू, ग्रुप नंबर 2, टेक हेल्प एंड बिलीव इन योर सेल्फ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डेफिनेटली स्टूडेंट्स भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हो सकता है प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बट वो दे आर नॉट सीइंग एनी लाइक सिलेक्शन, ओके। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आने वाले नेक्स्ट 3 to 4 months में कहीं ना कहीं अच्छा सिलेक्शन कुछ अच्छा दिख रहा है। जॉब इंटरव्यूज़ वालों के लिए जॉब मिल रही है, ठीक है, चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जो भी जहाँ पे आप अभी तक इतनी चैलेंजेस फेस कर रहे हो, वहाँ पे चैलेंजेस आपके हट रहे हैं, ठीक है, वहाँ से चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही है। कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हो कि आपकी सिचुएशन में बैलेंस आ रहा है, ठीक है। जैसा हाउ मेनी पीस, ऐसा बैलेंस होगा जहाँ पे लिटरली आप खुश तो हो जाओगे कि ओके, इस सिचुएशन इंप्रूव तो हुई, मुझे ये चीज़ तो मिली, मुझे ये चीज़ बहुत ज़रूरत थी, तो ये चीज़ हो तो रही है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्विच योर हाउस और सिटी समथिंग, तो इट इज़ हैपनिंग, ग्रुप नंबर 2, ठीक है। अब वो देखो, अगर आपका सिटी भी अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, आपका कंट्री भी चेंज हो रहा है, तो चलो फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँगी कि फॉर नॉट फॉर द स्टडीज़, ठीक है, बट किसी भी एस्पेक्ट में अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटी भी देख रहे हो दूसरी कंट्रीज़ में, ठीक है, दूसरी सिटीज़ में, तो वो हो रहा है, ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करो कि यार मुझे अगेन अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करना है, मुझे सिटी चेंज करना है, मुझे समथिंग आई वांट लाइक चेंज एंड प्रॉपर चेंज, ठीक है, तो इट इज़ हैपनिंग फॉर यू, ग्रुप नंबर 2, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट 3 to 4 months में ये चीज़ें आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाएगी। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको आपकी स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 2 के लिए। जर्नी, देखा मैंने कहा ना, कोई जर्नी स्टार्ट हो रही है आपकी, ठीक है। डेफिनेटली ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे आप लोग की एक जर्नी तो दिख रही है, एंड आपसे कहा जा रहा है इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी। सिटी चेंज ग्रुप नंबर 2 हो रहा है, ठीक है, कंट्री चेंज हो रही है, ठीक है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड थिंग, ठीक है, फॉर यू। कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत हो रही है। एंड जस्ट यहाँ पे लिखा है पैक योर पासपोर्ट नाउ, ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड, आपका डेफिनेटली यहाँ पे स्विच हो रहा है। एंड चीज़ें देखो फॉर एग्जांपल आपने काफ़ी टाइम से आपका कंट्री चेंज का चल रहा है, ठीक है, और आपका इमिग्रेशन वाला इशू चल रहा है, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंटेशन और आपके पेपर्स आके फॉरवर्ड नहीं हो रहे हैं, या आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा, ठीक है, समथिंग जो भी है, तो वो हो रहा है, ठीक है, वो ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ से हट रहे हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। जहाँ पे आप स्टेगनेंसी फेस कर रहे हो इन योर ट्रैवल, इन योर कंट्री स्विच और सिटी स्विच, इट इज़ हैपनिंग ग्रुप नंबर 2, ओके। लेट मी टेल यू, magical blessings, whatever you are going through, you are being assisted by magical fairy blessing. The fairies say you can bless others too. So let's see group number 2, let me tell you, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर वापस ब्लेसिंग्स आ रही है, ठीक है, जहाँ पे स्टेगनेंसी थी अब वो हट रही है, आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही है, वो आपके साथ है। इट्स अ मैसेज, इट्स अ रिमाइंडर फॉर यू ग्रुप नंबर 2 के लिए कि ठीक है, दे आर विद यू, दे आर हेल्पिंग यू एंड थिंग्स गोइंग टू चेंज। ये आपके, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहती हूँ ग्रुप नंबर 2, आपकी जो स्पिरिट गाइड है वो आपसे ये कह रहे हैं, जो कि चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो ना, ये जो कंटिन्यूटी चल रही है, जो ये थका आ रही है आपको, ठीक है, ये कहीं ना कहीं बदलने वाला है, ठीक है। सो बी लाइक होपफुल, गिव अप ना करें, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है। आपको आपकी स्पिरिट गाइड आपका ध्यान रख रहे हैं, ऐसा नहीं कि इट इज़ गोइंग टू बी परमानेंट जिस सिचुएशन में आप हो। सॉलिट्यूड, थिंक ऑफ बीइंग अलोन, ठीक है, आपको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सॉलिट्यूड में रहना चाहिए ग्रुप नंबर 2 को, ठीक है, स्पेंड सम टाइम इन सॉलिट्यूड। जो ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए जो सॉलिट्यूड निकल कर आया है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को ना थोड़ा अलोन टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। इट्स लाइक कि
मीटिंग योरसेल्फ, ओके। अपने आप से मिलो, अपने साथ बात करो, ठीक है। कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है, खुद को सेल्फ मोटिवेट करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप नंबर 2 फॉर यू, ठीक है। खुद को मोटिवेट करो एंड डेफिनेटली ऐसा नहीं कि आपको लोग हेल्प नहीं कर रहे, आपके लिए डेफिनेटली ब्लेसिंग की तरह आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं लोग, जो आपको लिटरली आपकी सिचुएशन से निकाल देंगे, आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी, वहाँ से आप आ जाओगे, ठीक है, वो चीज़ है। लेकिन ये टाइम है कि थोड़ा-सा सॉलिट्यूड में रहो, थोड़ा सेल्फ हीलिंग करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी रीड दिस, थिंक ऑफ अ बीइंग अलोन as meaning you're all alone and in total harmony with everything, the greatest treasure are those that wait। आपको भी वेट करने के लिए कहा गया है, ठीक है। सो देखा जाए ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पे वेट आ रहा है, ठीक है। डोंट रश ऑन द थिंग्स, ओके। ग्रुप नंबर 2 दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रश नहीं करना है, ओके। सो देखा जाए तो दोनों पाइल्स के लिए आया है सॉलिट्यूड, ठीक है। ये जो टाइम है वेट का टाइम है आप दोनों के लिए, दोनों को वेट करना है, थोड़ा ये टाइम है, इसे निकाल लो, ठीक है। एंड थिंग्स गोइंग टू चेंज फॉर यू, फॉर बोथ ऑफ यू, दोनों पाइल के लिए ये चेंज होने वाला है। सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको ये रीडिंग कैसी लगी। एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग फॉर योर सेल्फ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, यू कैन कनेक्ट मी फ्रॉम ओवर देयर। बाय।